क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, करेक्ट, आपको मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। कह रहा सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बताइए, सुन लीजिए। वो कह रहा है कि भाई सी डी ई क्या है, इज एन व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल इसका 60 डिग्री होता है। जिनको नहीं पता है सुन लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से है तो ये तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे और हर एक एंगल कितना होगा, 60 60 60। जिनको नहीं पता याद कर लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, 60 60 60। अब आप सम कर लीजिए, 60 60 60 कितना हो गया, 180। और ट्रायंगल की तीनों सम का, तीनों एंगल का सम 180 होता है। लेकिन हाँ, हर एक ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता कि तीनों एंगल 60 हो जाए, कहीं पे एंगल कुछ होगा, कहीं पे एंगल कुछ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं, करेक्ट। नाउ अब देखो बेटा क्या बोला है, सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन अ साइड सी डी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। यानी कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। तो आइए जरा डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये देखो बेटा इस तरीके से, ये देखिए ध्यान से, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप लोग ये बताइए बेटा कि ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के बारे में आप क्या जानते हो बताइए। ऑल द साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। पता है कि नहीं पता है बताइए, बहुत ईजी है, सभी बच्चों को पता है यहाँ पर कि सर ए बी का जो लेंथ होगा वो बी सी के इक्वल होगा, बी सी का लेंथ किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा, और इसी तरीके से ए डी के भी इक्वल होगा। यानी कि ऑल द लेंथ्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। ये चारों साइड्स इक्वल होंगी। और क्या बात है बताइए, चारों एंगल कितने हैं, 90 है। यानी कि ये देखिए 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90। अब बेटा क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर से मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन अ साइड ए सी डी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। मतलब ये जो सी डी ई ट्रायंगल है ना, ये स्क्वायर के कौन से साइड पे बना हुआ है, दिस ट्रायंगल सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन अ साइड सी डी। इसके साइड सी डी पे ये बेटा ट्रायंगल बना हुआ है। एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं देगा, सुन लीजिए। तो इस सी डी वाले स्क्वायर के सी डी वाले साइड पे आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से बना देना है। ये लीजिए, बन गया कि नहीं बताइए ट्रायंगल सी डी ई, दिख रहा है कि नहीं। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन द साइड सी डी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर ए बी सी डी के साइड सी डी पर क्या बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सी डी ई बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि शो करो, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा। इतना कहने के बाद वो कह रहा है कि प्रूफ करो, पीटी मतलब प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो, प्रूफ करो कि ट्रायंगल ए डी ई, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी ई। इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्रायंगल बी सी ई। ये आपको करना है, ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, बी सी ई। अब बच्चों चेक करो जरा, ट्रायंगल ए डी ई कहीं आपको दिख रहा है क्या, नहीं अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अगर ए से डी को ज्वाइन कर दोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। करेंगे लेकिन रुक जाइए, उससे पहले आप बच्चों मुझे ये बताइए, बहुत ध्यान से मुझे ये बताइए कि अगर सी डी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से क्या क्या रिजल्ट आएगा बताओ। सी ई का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा बताइए, डी ई के और सी डी के। ये सुनो, होगा कि नहीं होगा बताइए, है ना। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, सिंस ट्राइंगल सी डी ई इज एन व्हाट, बोलिए इक्विलैटरल, है ना। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसलिए ध्यान से चेक करो बेटा, सी ई और डी ई और डी सी सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, भाई ये ट्राइंगल है ना बेटा, सी डी ई यही तो है, इसके तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे ना। सी डी इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू ई सी। तो सी डी इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू सी ई। और एक चीज और कि बेटा इसके तीनों एंगल क्या होंगे, 60 60 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं। बहुत ध्यान से चेक करना बेटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यस और नो, सही है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए यहाँ पर आपको लिख लेना है क्या, कि दिस इंप्लाइज, बेटा इनके नाम लिख लो। ये वाले एंगल को क्या लिखोगे, सी डी ई, है ना, एंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू ये वाले एंगल का नाम डी सी ई, एंगल डी सी
ई, और ये वाले एंगल का नाम बोलिए DEC, एंगल DEC। ये तीनों ही किसके इक्वल है बताइए? 60 डिग्री के, है ना। ये चीज़ हो गई इक्विलेटरल होने की वजह से। ठीक, अब सुनो प्रूफ क्या करना था? ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू BCE। तो ये देखिए, ये A है, ये D है और ये E है। तो बेटा एक काम करो, अब देखो इसका कुछ काम नहीं, इसको हटा दो यहाँ से। आपको पता है E की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। वो आप दिमाग में रख लेना, एंगल E की वैल्यू कितनी है, ज़रूरत पड़े तो कितनी है? 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सफाई हो जाए इसलिए हमने 60 को हटा दिया। देखो A को बेटा ज्वाइन करो किससे? E से नीचे, तो आपको मिलेगा ट्राइंगल ADE, सही है। और BCE कब मिलेगा? BCE कब मिलेगा? जब आप B को ज्वाइन करोगे किससे? E से। तो ये देखिए B को हमने ज्वाइन किया किससे? E से। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से बेटा, एक बात बताओ, ADE जो ट्राइंगल है और BCE जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट हो तो गए कैसे? साइड एंगल साइड से। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, मतलब AD इज इक्वल टू क्या हो गया? BC। और ये एंगल जो है यहाँ पे देखिए, देखो 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 बेटा, समझो 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 समझो, ये कितना है? 90, ये कितना है? 60। तो ये पूरा कितना हो गया? 150 डिग्री। 90 + 60 कितना हो गया? 150 डिग्री। यहाँ पर भी ये देखिए, ये एंगल था 60, ये एंगल है 90, तो ये कितना हो गया? 90 + 60 150। तो चेक करो, यानी कि एंगल ADE किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ACE के, करेक्ट। और उसके बाद ये वाली जो साइड है DE, ये किसके इक्वल है? CE के इक्वल है। नहीं बात समझ में आई? तो क्या लग जाएगा? साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। देखिए हो क्या गया, यहाँ गेम क्या चल रहा है? यहाँ पे बेटा गेम ये चल रहा है कि क्योंकि DCE क्या था? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इससे DC की लेंथ किसके इक्वल हो गई? EC की, है ना, या CE आप कुछ भी बोल सकते हो। और DC की लेंथ किसके इक्वल हो गई? ED के। लेकिन बेटा DC क्या था? स्क्वायर का साइड था कि नहीं था? हाँ, तो जितना DC होगा उतना ही तो AB होगा, उतना ही तो क्या होगा? BC होगा। यानी कि ये चारों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? बताइए, DE, CE, BC और AD सब आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए, कोई डाउट है? बताइए। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्या कि देखिए हम लिख सकते हैं सिंपली यहाँ पर कि जो AD का लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बताइए, BC के। सही, AD किसके इक्वल है? BC के। और यही किसके इक्वल है ज़रूरत पड़ने पर? DE के। और यही किसके इक्वल है? बताइए, CE के। ठीक है, और यही किसके इक्वल है? DC के। इसका रीजन आप लोग लिख लेना। रीजन क्या है? बिकॉज दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड ऑन द साइड DC। ठीक है ना, बात समझ में आई? फील आ गया? बस बिकॉज यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज ट्राइंगल DEC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन equilateral triangle and formed on the side of a square DC of a square ABCD। ठीक है, ये चीज़ है। अब करना कुछ नहीं बेटा, आपको सिंपली ट्राइंगल ले लेना है। कौन सा ट्राइंगल बताइए? ADE, करेक्ट। तो ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल बताइए ACE, ट्राइंगल ACE। अब बस लिखते जाओ, क्या लिखोगे बताओ? AD का लेंथ किसके इक्वल है? BC के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये किसके पार्ट्स थे? स्क्वायर के ना, स्क्वायर के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, तो AD इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या हो गया बताइए? BC। क्यों? रीजन क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर। बच्चे बोलेंगे सर क्या ये साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं? नो सर, साइड्स ऑफ स्क्वायर के साथ साथ ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल भी है। चेक करो, ADE का पार्ट क्या है? AD। और BCE ट्राइंगल वाले पार्ट का एक, BCE वाले ट्राइंगल का एक साइड क्या है? BC। और AD BC के इक्वल क्यों? क्योंकि ये AD और BC सेम स्क्वायर के साइड थे। सेम स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं, 4 साइड्स इक्वल होते हैं, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, या ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो AB इज इक्वल टू क्या दिखा दिया आपने? BC। तो ये देखिए, ये दिखा दिया इसके इक्वल। नाउ ध्यान से बेटा चेक करना, ये देखिए एंगल ADE और एंगल ACE आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, एंगल ADE इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ACE। और रीजन क्या है? दोनों कितने हो जाएंगे? 150 डिग्री, ईच 150 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ईच 150 डिग्री, ईच 150 डिग्री। कैसे? ये हो गया 90 और ये हो गया 60। 90 + 60 कितना हो गया?
150, ये 90, ये 60, 150, यानी कि ये पूरा एंगल 150 और ये पूरा एंगल 150, यानी कि एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCE, करेक्ट, ईच 150। उसके बाद ये DE का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, CE के, सही है ना। तो DE इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, CE। रीजन क्या है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, आर इक्वल साइड्स ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ EQ का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल DEC, इसलिए आपस में क्या है, इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय, बताइए, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये देखिए साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल BCE, हेंस प्रूव्ड। बताइए कोई डाउट है, हाँ कर लीजिए।